हाँ तो दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में जो अगला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर। ठीक है, देखो लगभग 5-6 वीडियो आएंगे यार इसके। ठीक है, आज हम यार बेसिक पार्ट है अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स का, वो हम कवर करेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, देखो आज का जो वीडियो है तो हम एनसीईआरटी के लगभग 7-8 जो पेज है स्टार्टिंग के वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है यार, चलो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है और ईथर क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बात करें अल्कोहल की। तो देखो अल्कोहल क्या है, किसी भी एल्केन जैसे CH4 है, एक सेकेंड, जैसे CH4 है, इसमें हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया यहाँ से। ठीक है, और OH लगा दिया यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया साहब अल्कोहल। ये क्या होगा, अल्कोहल, यानी एल्केन में से हमने हाइड्रोजन हटाया और OH लगा दिया, तो ये हो गया अल्कोहल। इसी तरह से फिनोल क्या हुआ, तो देखो एक सेकेंड, फिनोल क्या होगा, तो देखो कोई बेंजीन है, जैसे ये हम एक बेंजीन बना लेते हैं, ये बेंजीन है ना। इधर से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया। ठीक है, यहाँ से भी क्या, हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ OH लगा दिया। यहाँ क्या लगा दिया, OH, तो ये हो गया फिनोल। ठीक है, और इस तरह से हम ईथर की अगर बात करें तो देखो ईथर क्या होगा। ठीक है, किसी एल्केन में से हमने क्या किया, हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक है, और वहाँ OR लगा दिया। ठीक है, OR लगा दिया, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये हो गया ईथर। ठीक है जी, देखो एक बार वापस देखो, अल्कोहल क्या था, किसी एल्केन में से हमने हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, तो ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से ईथर क्या था, किसी एल्केन में से हमने हाइड्रोजन हटाया और OR लगा दिया वो। ठीक है, ये हो गया ईथर। और फिनोल क्या था, किसी बेंजीन में से हमने क्या किया, हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, तो ये हो गया फिनोल। तो मोटा मोटा यार इस पेज में यही काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये अब देख लेना। अब यार हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखो क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये वाला क्लासिफिकेशन मोनो डाई ट्राई के बेस पे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल और फिनोल में बी क्लासिफाई एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड डिपेंड ऑन द वेदर दे कंटेंट 1, 2, 3 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो देखो जैसे हम इसकी बात करें, ठीक है, तो एक अल्कोहल है, इसमें एक OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हमने बोल दिया मोनो हाइड्रिक। ठीक है, ये हम देखें इसको, तो यहाँ 2 OH ग्रुप है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया डाईहाइड्रिक। ठीक है, और देखो यहाँ 3 OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हमने बोल दिया ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो यार, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है किसमें, देखो पहला हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में और टर्सरी अल्कोहल में। या कह दो 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में और 3 डिग्री अल्कोहल में। तो हम तीनों को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम यही समझने वाले हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है और टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी अल्कोहल पे। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा कि जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, वो अगर प्राइमरी कार्बन है तो जो अल्कोहल है वो हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी क्या होगा, देखो अगर OH है जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो सेकेंडरी कार्बन है तो हो जाएगा वो अल्कोहल हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और देखो अगर ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो टर्सरी कार्बन है तो अल्कोहल हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ये बात तो हमने कर ली। अब आप कहोगे यार प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है और टर्सरी कार्बन क्या होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्राइमरी कार्बन क्या है। देखो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, अगर कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो हो जाता है प्राइमरी कार्बन। अगर कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो तो हो जाता है क्या, सेकेंडरी कार्बन, या सेकेंडरी कार्बन है 2 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो तो ये हो जाता है टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, देखो आप, ये कार्बन है कौन सा, प्राइमरी कार्बन, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला हम कार्बन देखें तो ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अब देखो यार हम एनसीईआरटी भी देख ले तो यही लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। इन दीज 3 टाइप ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम। ठीक है, तो यार ये देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये सेकेंडरी और एक टर्सरी। ठीक है जी, क्यों, देखो यार यहाँ कार्बन है, प्राइमरी कार्बन होगा, ये यहाँ से एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। यहाँ कार्बन सेकेंडरी होगा क्योंकि 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा। यहाँ कार्बन टर्सरी होगा क्योंकि डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो यार इस तरह से ये भी खत्म होता है हमारा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल की। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अब बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल की। देखो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं।
इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो यहाँ क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और उससे कार्बन जुड़ा होगा जो कि क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज, और इससे अगर OH जुड़ा हो, इससे अगर OH जुड़ा हो तो ये हो जाएगा एलाइलिक एल्कोहल। एक बार आप इसको देखो, क्या कार्बन कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड होगा, एक सेकेंड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, उससे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा होगा और इससे अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो ये हो गया एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो देखो ये देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इससे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे OH जुड़ा हुआ है तो ये होगा एलाइलिक एल्कोहल। और ये भी देखो यार प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है। देखो कैसे, अगर ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये अगर 1 डिग्री का है तो ये एल्कोहल हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल। अगर ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री का है, सेकेंडरी है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। और अगर ये कार्बन टर्सरी यानी इससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल की, देखो बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। देखो बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, उससे कोई कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है, जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और इससे अगर OH जोड़ दें हम तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल, ये हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, देखो यार ये एक बेंजीन रिंग है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे OH जोड़ दें तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। और ये भी यार प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाएंगे इस तरह से ही। ठीक है, देखो एक और आता है विनाइलिक एल्कोहल। देखो एलाइलिक एल्कोहल में हमने पढ़ा था, देखो यहाँ क्या होता, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, इससे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा होता और फिर इससे OH जुड़ा हुआ था, ये हो गया एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, लेकिन विनाइलिक में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे डायरेक्टली OH जुड़ा होगा, ये हो जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। एक बार वापस देखो, क्या विनाइलिक एल्कोहल में क्या होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा और उससे डायरेक्टली OH जुड़ा होगा, ये होगा विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं एरिल एल्कोहल की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यार एरिल एल्कोहल की। देखो एरिल एल्कोहल क्या होता है, देखो हमने एक पढ़ा था बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या होता है, बेंजीन रिंग थी, उसे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा हुआ था और उससे जुड़ा हुआ था OH ग्रुप। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ था हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया था बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब देखो यार एरिल एल्कोहल क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी और उससे डायरेक्टली OH जुड़ा होगा, ये होगा एरिल एल्कोहल। ठीक है, तो यार अब हम बात कर लेते हैं ईथर की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईथर की। देखो एरिल एल्कोहल क्या था, बेंजीन रिंग होगी, उससे डायरेक्टली OH जुड़ा होगा, ये होगा एरिल एल्कोहल। ठीक है, ये होगा एरिल एल्कोहल। ठीक है, अब देखो ईथर को की बात करें तो देखो ईथर दो तरह की होती है, सिंपल या सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं। देखो क्या, देखो हमने देखा था ईथर क्या थी, देखो एल्केन है, उससे हम हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह OR लगा देंगे। आर क्या है साहब, एल्काइल ग्रुप, आर क्या है साहब, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अगर ये आर देखो CH3O CH3 ही हो तो देखो दोनों तरफ सेम ग्रुप हो गए तो ये हो जाएगा सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो अगर हम R है यहाँ C2H5 लगा दे तो देखो दोनों तरफ क्या हो, अलग अलग ग्रुप हो गए तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर, ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, हम बात करें डाई इथाइल ईथर की तो देखो ये है डाई इथाइल ईथर, तो देखो यहाँ C2H5, यहाँ भी C2H5, दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। ठीक है, अब हम बात करें यार इसकी तो देखो यहाँ एक तरफ है CH3 और दूसरी तरफ है C2H5, तो देखो क्या दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। इस तरह से हम ये भी देखें तो देखो यहाँ भी अलग अलग ग्रुप है तो ये भी हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इस तरह से ईथर का क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया है। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो देखो दो तरह की नेमिंग होती है, एक तो है कॉमन नेमिंग और एक होती है IUPAC नेमिंग। ठीक है, जो IUPAC नेमिंग है इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है। ठीक है, ये वीडियो आप देख लेना जहाँ से आप क्या जितने भी IUPAC नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट के पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम IUPAC नेमिंग की बात नहीं करेंगे, केवल कॉमन नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें CH3OH, ठीक है, इसका कॉमन नेम लिखे तो देखो यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप है और OH लगा हुआ है। ठीक है, OH यानी एल्कोहल है तो नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखें, देखो यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ठीक है, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल और OH है तो एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, देखो अगला देखो 1 2 3, यहाँ भी 3 कार्बन है तो इसका नाम भी प्रोपाइल एल्कोहल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, नाम ये नहीं होगा। देखो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखो ऐसा क्यों, इसको हम समझते हैं। ठीक है, फिर हम समझने वाले हैं आइसो का यूज कब करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखो अब जैसे CH3 और यहाँ CH3 लगा हुआ है और ये है। तो देखो आइसो का यूज कब किया जाता है, जब सेकंड लास्ट कार्बन, जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें मिथाइल ग्रुप लगाओ। तो देखो यार ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन हो गया, इस पर अगर मिथाइल ग्रुप लगाओ तो आइसो का यूज किया जाता है। या फिर कह दो इस तरह से इन्वर्टेड एल बन रहा हो, ठीक है, ये इन्वर्टेड एल बन रहा है तो आइसो का यूज किया जाता है। इसलिए देखो यहाँ नाम क्या हो जाएगा, देखो 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल, ठीक है, आगे लगा देंगे आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो एक बार वापस देखो, यहाँ देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको CH3OH, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो देखो अगर सेकंड लास्ट कार्बन है उस पे मिथाइल ग्रुप हो तो आइसो लगाते हैं। देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, या फिर कह दो ऐसे इन्वर्टेड एल बन रहा हो तो हम आइसो का यूज करते हैं। तो देखो यार कार्बन है 3 तो प्रोपाइल, ठीक है, आगे लगा देंगे प्रीफिक्स आइसो, ठीक है, तो आइसो प्रोपाइल और एल्कोहल, ठीक है जी। तो देखो एक और ऐसा ही नाम है, यहाँ आप देखो तो देखो यार सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ भी देखो इन्वर्टेड एल बन रहा है तो नाम हो जाएगा आइसो, कार्बन कितने साहब 4 कार्बन है, एक सेकेंड, देखो 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल ये नाम हो जाएगा साहब, ठीक है। अब देखो यार यहाँ हम देखते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ठीक है, एल्कोहल। एन का मतलब होता है लीनियर, देखो ऐसे लीनियर चेन है तो हो जाता है वहाँ हम लगा देते हैं जनरली एन, जरूरी नहीं होता, लगा भी सकते नहीं भी, तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगर हम इसका नाम लिखें तो देखो इसका नाम क्या होगा, देखो कार्बन तो है 4, अब देखो ध्यान से देखो तो जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है, देखो ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बन हो गए, तो देखो नाम क्या हो जाएगा सेकेंडरी, 4 कार्बन तो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से टर्सरी ब्यूटाइल भी हो जाएगा, देखो क्या, देखो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो टर्सरी है तो देखो नाम क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो यार इस तरह से याद रखना आप यार। देखो यार आइसो का भी यूज करना है, ध्यान रखना, सेकेंडरी कार्बन है तो आगे लगा देंगे प्रीफिक्स सेकेंडरी, ठीक है, टर्सरी है तो टर्सरी लगा देंगे, यहाँ देखो कार्बन टर्सरी था तो हमने नाम लिखा टर्सरी, 4 कार्बन है ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। कुछ कॉमन और भी है, देखो यार ग्लिसरॉल किसे कहते हैं, देखो आपको रटना ही पड़ेगा। देखो अगर CH2 3 कार्बन हो लगातार और OH लगा हो तो इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। इसी तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, तो देखो यार CH2 और OH लगा हो दोनों पे OH तो हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तरह से फिनोल के भी हम देखें तो देखो IUPAC नेम तो अब वहीं देखना है यार, एक पूरी वीडियो है, ठीक है। कॉमन नेम की बात करें तो देखो यार कॉमन नेम में भी फिनोल को फिनोल ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसके जो OH है इसके पास वाले कार्बन या फिर कह दो ऑर्थो पर CH3 लगाओ तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। और अगर यार मेटा पे, ठीक है, OH है इसके मेटा पे क्या लगाओ CH3 लगाओ तो इसको हम बोलते हैं एम क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, ठीक है। और अगर पेरा पे CH3 लगाओ तो इसको हम बोलते हैं पेरा क्रिसोल, तो यार ये भी याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार ये सब भी। अगर पहली बात क्रिसोल क्या होता है, ठीक है, फिनोल हो और इस पर मिथाइल लगा हो तो क्रिसोल हो जाएगा। फिर इसकी पोजीशन के हिसाब से हम प्रीफिक्स लगा देंगे, देखो ऑर्थो पे CH3 हो तो ऑर्थो क्रिसोल है ना, एक CH3 मेटा पे लगा हो तो मेटा क्रिसोल, पेरा पे लगा हो तो प्रेरा क्रिसोल, ठीक है। इस तरह से कुछ और भी नेम है जैसे कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, ठीक है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन, ठीक है। तो यार ये भी आप देख लेना एक बार, देखो कैटेकोल क्या होता है 1 और 2 कार्बन पे OH लगाओ तो कैटाकोल हो गया, ठीक है। 1 और 3 पे लगाओ OH तो ये हो गया रिसोर्सिनोल। 1 और 4 पे, एक सेकंड, 1 और 4 पे हाइड्रोक्विनो मतलब OH लगाओ तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन, ठीक है। इस तरह से इनको भी एक बार देख लेना आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईथर के कॉमन है, IUPAC नेम वही यार, एक वीडियो देखना आप, ठीक है, वहीं आपको सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम कॉमन नेम की बात कर रहे थे ईथर के, तो देखो यार CH3 की बात करें तो देखो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो देखो डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अब इसकी बात करें CH2, एक सेकेंड, C2H5O तो देखो 2 इथाइल ग्रुप रखे हुए तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार हमने सिमेट्रिकल ईथर तो देख लिया, अब हम अनसिमेट्रिकल ईथर की बात कर लेते हैं। तो देखो यार यहाँ क्या है CH3O CH2 तो देखो एक तरफ है मिथाइल ग्रुप और एक तरफ है प्रोपाइल ग्रुप,
ठीक है। तो देखो पहले किसका नाम लिखेंगे, मिथाइल ग्रुप लिखेंगे या प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यार ये डिसाइड होगा अल्फ़ाबेट से। देखो मिथाइल में पहला वर्ड है एम और प्रोपाइल में पहला वर्ड है पी। तो अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, एम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिथाइल, ठीक है, फिर लिखेंगे प्रोपाइल और फिर ईथर। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड करना, ठीक है, अल्फ़ाबेट के बेस पे कि पहले कौन आएगा। कॉमन नेम में अल्फ़ाबेट के बेस पे हम डिसाइड करेंगे पहला कौन आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम देखें, यहाँ एक तरफ है फिनाइल और एक तरफ है मिथाइल। तो पहले कौन आता है, एम और पी में से मिथाइल ही आता है, तो नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, अब यहाँ हम देखें, यहाँ एक तरफ फिनाइल, ठीक है, ओ है, इसके एक तरफ है फिनाइल और एक तरफ है इथाइल। तो देखो ई पहले आता है तो इथाइल फिनाइल ईथर। तो इस तरह से यार आप लिख लेना है ना, कॉमन नेम भी इनके। तो देखो IUPAC नेमिंग के लिए यार एक अलग से वीडियो है, वो आप देख लेना। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इट अटैच टू द कार्बन बाय ए सिग्मा बॉन्ड formed by the overlapping of sp3 hybridized orbital of the carbon with the sp3 hybridized orbital of oxygen। देखो यहाँ क्या हो रहा है, अल्कोहल में हम देखें तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और देखो ऑक्सीजन है, यहाँ दो लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, sp3। ठीक है, अब देखो हम फिनोल को देखें तो देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि इस कार्बन का sp2। देखो यहाँ क्या है, एक सेकेंड, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक पाई बन रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, और यहाँ देखो हम बात करें ईथर की। ठीक है, ये जो ईथर है यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का sp3 और sp3, ऑक्सीजन का होगा sp3। ठीक है, अगर एल्कोहल है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर और यहाँ भी लगभग सेम ही है। ईथर की केस में भी क्या है, 141 पिकोमीटर है। लेकिन अगर हम देखें फिनोल में तो कार्बन और ऑक्सीजन है इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। देखो क्यों, इसके दो रीजन है। देखो एक तो क्या है, देखो यार ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और दूसरा क्या है, देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, तो इसलिए भी क्या है ये जो बॉन्ड है वो क्या है, थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, देखो यार दो रीजन है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है फिनोल में, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्यों कम है। तो देखो एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले कार्बन का और दूसरा क्या, यार देखो रेजोनेंस हो रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस है। ठीक है, देखो रेजोनेंस होगा जिससे क्या है, यहाँ क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए भी क्या बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। अब देखो हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। तो देखो यहाँ हम बॉन्ड एंगल देखें, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल आता है 108। देखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे बॉन्ड एंगल होता है 109, तो थोड़ा कम क्यों हो गया। तो देखो यहाँ क्या है, लोन पेयर है और देखो लोन पेयर रिपल्सन दे रहे हैं इसको, इसलिए क्या है थोड़ा सा क्या है, बॉन्ड एंगल कम हो गया। ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो गया। ठीक है, ईथर में देखें तो देखो यार यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो लोन पेयर है, इसको रिपल्सन तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दो बहुत बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, जिससे क्या है बॉन्ड एंगल और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्या देखो एक फैक्टर तो ये है ही क्या, देखो कि जो लोन पेयर है उसको रिपल्सन तो दे रहे हैं, यानी 109 से कम होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, यहाँ क्या है, दो क्या है CH3 ग्रुप है, तो बहुत बड़े ग्रुप होते हैं, तो इस वजह से क्या है यहाँ बॉन्ड एंगल और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो फिनोल में देखे तो 109 नहीं होता है। देखो क्यों, देखो एक तो क्या, ये रिपल्सन तो दे रहे हैं, देखो लोन पे है रिपल्सन तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी देखो एक बड़ा ग्रुप है फिनोल। ठीक है, तो यार इस दोनों के इफेक्ट से क्या है, बॉन्ड एंगल लगभग 109 ही रह जाता है। ठीक है, तो यार यहाँ याद रखना ईथर में क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं साहब। ठीक है, इसलिए यहाँ बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, देखो क्या, द बॉन्ड एंगल जो है इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेसर देन द टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, 109 होता है लगभग। ठीक है, ये थोड़ा कम होगा, क्यों, ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो लोन पेयर है इनके बीच में क्या रिपल्सन होता है, इससे थोड़ा सा कम हो जाता है ये। ठीक है, इन फिनोल, एक सेकेंड, इन फिनोल OH ग्रुप इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। देख चुके हैं यहाँ, देखो जो कार्बन होता है यहाँ वो क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, sp2 होता है साहब। आगे बढ़ते हैं, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज स्लाइटली लेसर देन द मेथनॉल। क्यों साहब, क्यों होगी इसकी बॉन्ड लेंथ कम क्यों होगी, दिस इज ड्यू टू द, देखो दो रीजन मैंने बताए थे कि क्या, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है देखो यार, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, कहते हो कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिसके 5 डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। तो ये रीजन हो गया, और दूसरा क्या है यार, जो कार्बन है वो sp2 है। ठीक है, लिखा हुआ है देखो क्या, द sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ द कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। ठीक है, अब हम बात करें ईथर की, तो इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, द 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 lone pair of electron on oxygen are arranged approximately in the tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater, यहाँ बढ़ गया क्यों, than the tetrahedral angle due to the repulsion इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 बल्कि ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया देखो CH3 2 बल्कि ग्रुप है, तो क्या कह रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसलिए क्या जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्या, रिपल्सिव इंट्रैक्शन हो रहा है 2 बल्कि ग्रुप के बीच में। तो देखो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो सेम ही है लगभग। ठीक है, और एल्कोहल के यहाँ तो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारे वीडियो खत्म होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स भी देखेंगे अगली वीडियो में। तो यार प्लीज यार कंटिन्यू रहना। ठीक है, तो और ये वीडियो तो हम खत्म करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।